नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मिशन ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं बालक बालिकाओं? आई होप एकदम बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और झकास होंगे। तो भाई साहब आज अपन क्या लेके आए हैं? आज अपन बात करेंगे रेशो की। मैंने आपको बोला था भैया अर्थमेटिक के दो ही टॉपिक हैं, एक तो परसेंटेज है और दूसरा है रेशो। दोनों खत्म तो भैया पूरी अर्थमेटिक खत्म। अपन ने परसेंटेज को बहुत अच्छे से सल्टाया था, अब बारी है भाई साहब किसकी? रेशो की। रेशो सल्टाने के लिए भाई साहब उसको निपटाने के लिए आज वाली क्लास देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज अपन क्या पढ़ेंगे? पूरी थ्योरी पढ़ेंगे रेशो की, क्या उसमें होता है, क्या फॉर्म्स होती है, क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। आज वाली क्लास ले लोगे भाई साहब तो आपका रेशो क्या हो जाएगा? एकदम सलट जाएगा। तो लास्ट तक देखना, आपके लिए ये क्लास, ठीक है? और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। बात क्लियर है? बोले सर एकदम क्लियर। अब आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए हमेशा की तरह, बोले सर रेशो क्या होता है? मैंने कहा जवाब देंगे आपको। रेशो क्या होता है प्यारे बालक बालिकाओं कि मेरे पास दो नंबर है, दो से ज्यादा कितने भी नंबर्स हैं, अगर उनमें उनको शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिख दूं, सबसे सरलतम रूप में लिख दूं, उसी को क्या बोलते हैं? रेशियो बोलते हैं। बोले सर ऐसे मजा नहीं आ रहा। मैंने कहा कैसे आएगा फिर मजा? बोले सर एग्जांपल के थ्रू समझाओ। मैंने कहा ये लो साहब आ जाओ। ये लो साहब आपके सामने एग्जांपल ये हाजिर है भैया, देखो ध्यान से। मैं आपको बोलूंगा 10:20, ठीक है? ये रेशियो का साइन है। बोला सर एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं आपको बोलूं क्या ये किसी और नंबर से कट रहे हैं? क्या कट रहे हैं? दोनों चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि एक को काट दो दूसरे को दूसरे नंबर से काट दो, एक ही नंबर से कटने चाहिए भाई साहब। आप बोलोगे सर कट रहे हैं। मैंने कहा किससे? बोले सर 10 से। काटो साहब, 10 से काटोगे तो 1, इधर कितना आ जाएगा 2। क्या ये अब सबसे छोटा फॉर्म है क्या? बोले सर बिल्कुल है। तो भाई इसी को क्या बोलते हैं अपन? रेशियो बोलते हैं। सबसे छोटी फॉर्म, दो नंबर या दो से ज्यादा कितने भी नंबर है उनकी सबसे छोटी फॉर्म को क्या बोलते हैं? रेशियो बोलते हैं। बात क्लियर? बोल सर एकदम क्लियर। लेकिन प्यारे बालक बालिकाओं ऐसा मत करना ये 20 है और ये भाई साहब इधर मैंने लिख दिया 27। ऐसी गलती मत करना। बोले सर इसको तो काट दो 5 से या 10 से, कितनी बार? 2 बार। और इसको काट दो 9 से 3 बार। बोले सर ऐसा मत करना, ये रेशो नहीं है, ठीक है? एक ही नंबर से कटने चाहिए, एक ही नंबर से कटने चाहिए भाई साहब। आप बोलोगे सर एकदम बात क्लियर है, छोटी सी बात थी, समझ में आ गई क्या? वो सर समझ में आ गई। अब आप बोलोगे सर आपकी राइटिंग सुंदर नहीं है, सुंदर राइटिंग में लिखो। मैंने कहा ये लो साहब आपके सामने सुंदर राइटिंग लिख देते हैं। दो संख्याओं के सरलतम रूप को ही क्या बोलते हैं? अनुपात बोलते हैं। ये लो साहब एग्जाम्पल लिख दिया 3:4। बात क्लियर? बोले सर एकदम क्लियर। अब कुछ बातें हैं जो आपके माइंड में एकदम साथ रहनी चाहिए आपके। बोले सर क्या क्या? मैंने कहा देखो साहब मैं आपको कुछ बातें समझाना चाहूंगा। जैसे साहब मैंने लिखा है यहाँ पर क्या? बोले साहब मैंने लिख दिया यहाँ पर 2:3। कितना लिख दिया? 2:3। सबसे पहले बताओ क्या ये रेशो है क्या? बोले सर एकदम रेशो है। क्यों है? क्योंकि इससे ज्यादा छोटा रूप इसका नहीं है। बोले सर एकदम बढ़िया। अब मैं क्या कर रहा हूं प्यारे बालक बालिकाओं? अब मैंने क्या किया भाई साहब? मैंने यहाँ पे कर दिया इसको 3 से मल्टीप्लाई, ठीक है? और मैंने इसको यहाँ पे कर दिया भाई साहब 3 से मल्टीप्लाई। बोले सर क्या किया ये? मैंने कहा बताता हूँ। इधर कितना हो गया? बोले सर 6 हो गया। बोले इधर कितना हो गया? सर 9 हो गया। अब मैंने आपसे प्रश्न किया, क्वेश्चन किया, क्या ये रेशो है क्या सही? बोले सर नहीं है। क्यों नहीं है? आपने आंसर दिया कि भैया ये किसी एक नंबर से कट रहे हैं, सबसे छोटी फॉर्म नहीं। मैंने कहा किससे कट रहे हैं? बोले सर ये 3 से कट रहे हैं। यानी कितना हो रहा है भैया? इधर हो रहा है 2, इधर कितना हो रहा है 3। ध्यान से देखो प्यारे बालक बालिकाओं, ध्यान से देखना। पहले कितना था? 2 और रेशो 3 था। बोले सर एकदम बात सही थी। तो यार इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली कि भाई साहब रेशो को किसी भी एक नंबर से अगर अपन मल्टीप्लाई करते, दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई किया है, तो रेशो पर कोई फर्क नहीं पड़ता। बात क्लियर है क्या? बोलो सर एकदम क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं लेकिन इनका यूज बहुत तगड़ा है भैया, बहुत मजा आएगा आपको, ठीक है? पहली बात क्लियर। दूसरी बात देखते हैं भैया क्या? अगर मैं आपसे बोलूं भैया 2:3 है, मैंने कहा एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल एक ही लेंगे, उससे आपकी सारी बातें क्या हो जाएंगी? क्लियर हो जाएंगी। मैं यहाँ डिवाइड दे रहा हूँ भाई साहब किसका? 2 का। मैंने यहाँ भी डिवाइड दे रहा हूँ भैया किसका? 2 का। देखो साहब इधर कितना हो गया? अब ज्यादा करोगे इधर मल्टीप्लाई करेंगे ना, कितना हो गया भैया? इधर हो गया 4, इधर कितना हो गया 6। मैंने वही क्वेश्चन किया कि भैया क्या ये एकदम सही रेशो है? आपका वही जवाब आया भैया नहीं है, शॉर्टेस्ट फॉर्म है ही नहीं। किससे कट रहा है? आप बोलोगे सर 2 से कट रहा है। कितना रहा है? 2:3। ध्यान से देखो प्यारे बालक बालिकाओं, ध्यान से देखो। पहले भी कितना था? 2:3। अब भी कितना है? 2:3। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली? अब आप खुद ही बताओगे कि रेशो को किसी भी एक नंबर से डिवाइड करने पर रेशो पर कोई फर्क नहीं पड़ता। एक ही नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है 2 से कर दो या 4 से कर दो फिर फर्क पड़ जाएगा। एक ही नंबर से डिवाइड करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात क्लियर? बोले सर एकदम क्लियर। मैंने कहा बहुत बढ़िया, शाबाश, जानदार, जिंदाबाद। चलो इसके बाद देखते हैं भैया और क्या कहानी है। बोले सर एक और कहानी बताओ। ये पहली कहानी हो गई, ये दूसरी कहानी हो गई। अब भैया तीसरी कहानी पर आ जाते हैं। ये लो साहब तीसरी कहानी आपके सामने हाजिर है। बोले सर क्या है? मैंने कहा आओ जरा देखते हैं। पहले इस वाली लाइन को क्या करते हैं? मिटा देते हैं। मिट जा भाई, जादू से गायब कर दी मैंने लाइन। चलो साहब अब मैंने वापस से रेशो लिखा 2:3। कितना लिखा? 2:3। अपना एक ही चीज से समझेंगे, आप कभी भूल ही नहीं पाओगे, ऐसी गारंटी दे रहा हूं मैं आपको। अब मैंने क्या किया भैया 2:3 लिख रहा था ना, मैंने इधर क्या किया? इधर मैंने लिख दिया भैया +5
इधर भी कर दिया मैंने +5। देखो ध्यान से देखना भाई, ध्यान से देखना एक बार, क्या नजर आ रहा है आपको? बस सर नजर हमें ये आ रहा है कि भैया इधर कितना हो जा रहा है, भैया इधर हो जा रहा है कितना 7, इधर कितना हो रहा है भैया, आप बोलोगे सर 8। क्या अब रेशो चेंज हो गया क्या? बोले सर चेंज हो गया। यानी इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली कि अगर आप रेशो में कोई भी सेम नंबर ऐड कर रहे हो तो भाई रेशो क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। बात क्लियर है क्या? बोले सर एकदम क्लियर है। दिमाग में मत रखना कि भैया इनटू कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हैं तो चेंज नहीं होगा, तो अपन जब करेंगे प्लस करेंगे तब भी चेंज नहीं होगा। नहीं भाई, चेंज हो गया। हो गया क्या आपके सामने? बोले सर बिल्कुल हो गया। मैंने कहा एक और देखो साहब, चौथी बात देखो, बहुत प्यारी सी बात। बोले सर ये क्या है? मैंने कहा आओ जरा दिखाते हैं आपको, अपने सारी चीज समझेंगे ना प्यारे बालक बालिकाओं। मैंने लिखा भैया 2:3। कितना लिखा? इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, इस बार चेंज कर लेते हैं। ये लो साहब, थोड़ा सा बड़ा और ले लेते हैं। ये लो साहब, मैं लिख दिया 5:7। कितना लिख दिया? 5:7। ठीक है। अब मैंने माइनस कर दिया 2, इधर भी माइनस कर दिया 2। बताओ इधर कितना हो गया सर? 3 हो गया। इधर कितना हो गया भैया? आप बोलोगे सर इधर कितना हो गया? आप बोलोगे सर इधर हो गया 5। क्या रेशो चेंज हो गया क्या? बोले सर बिल्कुल चेंज हो गया। यानी इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली कि अगर अपन एक रेशो को सेम नंबर उसमें से माइनस करते हैं तो भी रेशो क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। तो हमारे पास 4 रिजल्ट है। पहला रिजल्ट है भैया, अगर मैं बात करूं किसी भी रेशो को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने पर रेशो चेंज नहीं होता, सेम नंबर से डिवाइड करने पर रेशो चेंज नहीं होता, लेकिन जब हम सेम नंबर ऐड करते हैं, माइनस करते हैं, तो भाई रेशो क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। बात क्लियर है क्या? बोले सर एकदम क्लियर है। मैंने कहा एक बात और देखते जाओ चलते चलते। बोले सर क्या? अपन कुछ छोड़ेंगे थोड़ी ना भाई साहब, मतलब आज के बाद कोई दिक्कत आने नहीं दूंगा मैं आपको, चाहे कैसा ही क्वेश्चन आ जाए आपको मजा ही आएगा। चलो साहब अगली बात बताता हूँ आपको। मैंने यहाँ पे लिखा 500 किलो, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा 500 केजी, ठीक है। और मैंने यहाँ पे लिख दिया भाई साहब 1000 केजी। ध्यान देना, बहुत प्यारी सी बात बता रहा हूँ, 1000 केजी। अब आप देखना दोनों की यूनिट सेम है क्या? बोले सर एकदम सेम है। जब सेम यूनिट है तो भैया अपन इसको काट सकते हैं। बोले सर कट सकता है। कटेगा किससे? बोले सर 500 से काट दो। कितना रेशो आ गया? 1:2। बात समझ गए क्या? बोले सर एकदम समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अगर मैं आपको बोलूं कि भैया मैंने यहाँ पे लिखा 1 केजी, कितना लिखा है? 1 केजी। और मैंने यहाँ पे लिखा 500 ग्राम, कितना लिखा भैया? 500 ग्राम। अब देखो ध्यान से समझो, यहाँ केजी है यूनिट, यहाँ क्या भैया? ग्राम है। अब क्या होगा भैया? आप इसको डायरेक्ट चेंज नहीं कर सकते, अभी काट ही नहीं सकते रेशो को। अब आपको क्या करना पड़ेगा? या तो इस केजी को ग्राम में बदलो या इस ग्राम को केजी में बदलो। बोले सर क्या आसान रहेगा? तो सर हमें मालूम है 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं। तो मैंने कहा बदल दो साहब। यानी कितना हो गया? 1000 ग्राम इधर हो गया, ठीक है। इधर कितना हो गया भैया? आप बोलोगे सर 500 ग्राम इधर हो गया। मैंने कहा बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। यानी यह रेशो कितना आ गया सर? इधर आ गया 1, इधर कितना आ गया 2। बात क्लियर है क्या? बोले सर एकदम क्लियर। मैंने किस कहानी से क्या शिक्षा मिली? बोले सर ये शिक्षा मिली अगर यूनिट सेम नहीं है तो उसको सेम करो। बात क्लियर? बोले सर एकदम क्लियर। अब एक और बात देख लो, यहाँ लिखा भैया मैंने 1 केजी, ठीक है। और यहाँ लिख दिया मैंने 5 किलोमीटर। कितना लिख दिया? 5 किलोमीटर। बोले साहब यूनिट अलग अलग है। मैंने कहा अलग अलग है तो क्या रेशो लगेगा? बोले सर चेंज कर सकते हैं तो रेशो लग जाएगा, लेकिन कहीं ऐसी यूनिट बनी है क्या जो केजी को किलोमीटर में चेंज करे? बोले साहब नहीं बनी, तो यहाँ पे आपका रेशो नहीं लगेगा। कहने का मतलब क्या है? आपको रेशो लगाने के लिए यूनिट्स क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। अगर सेम नहीं है तो उनको बनाओ, अगर बन रही है जबरदस्ती मत करना। अब यहाँ जबरदस्ती मत कर देना, ठीक है। अगर नहीं बन रही तो उस कंडीशन में रेशो नहीं लगेगा। क्या ये 5-6 बातें आप अपने माइंड में एकदम फिट करके रखोगे? बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन भाई साहब इस पे आपका क्वेश्चन आते ही आते हैं। बात क्लियर? बोले सर एकदम क्लियर। आगे बढ़ें? बोले सर आगे बढ़िए। अब इसको सुंदर सी राइटिंग में लिखो। मैंने कहा ये लो साहब आपके सामने हाजिर है सुंदर सी राइटिंग में। दिए गए अनुपात को समान संख्या से गुणा अथवा भाग करने पर अनुपात पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बात क्लियर? दिए गए अनुपात में कोई संख्या जोड़ने अथवा घटाने पर अनुपात बदल जाता है। किन्हीं भी संख्याओं का अनुपात निकालने के लिए उन संख्याओं की इकाई यूनिट समान होनी चाहिए। ये तीनों बातें मैंने आपको समझा दी, वो सर एकदम समझा दी। अब देखो सबसे मेन चीज आएगी अब आपके सामने। अब मैं आपको सिखाने जाऊंगा प्यारे बालक बालिकाओं, कुछ फॉर्म्स होंगी, मैं आपको 6, 7, 8 फॉर्म्स कराऊंगा। उन्हीं फॉर्म में जो आपका रेशो का क्वेश्चन होगा उनमें से किसी ना किसी एक फॉर्म में क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो ये आने वाले 15 मिनट आपकी जिंदगी बदलने वाले हैं। कोई सी भी दुनिया में कोई सी भी किताब उठा लेना, आप कोई सा भी एग्जाम दे लेना, इनसे बाहर कुछ आने वाला नहीं है। कैसे फॉर्म्स होती हैं, क्या क्या होता है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। आ जाओ सब, बहुत ध्यान से देखना प्यारे बालक बालिकाओं, बहुत प्यार से आपके सामने लेके आऊँ भैया, मैं बहुत मेहनत लगती है। देखो ध्यान से, मैं आपके सामने पहली फॉर्म रख रहा हूँ भैया। मैंने लिख दिया 1/2 रेशो 1/3 रेशो 1/4, ठीक है। ये ABC है, ठीक है। ये क्या है भैया? ABC। ये है भैया पहला, आपका पहला पॉइंट है। बोले सर कैसे सॉल्व करेंगे? कभी भी इस फॉर्म में आपका रेशो आ रहा है, ध्यान देखना,
ए बराबर ए रेशो बी रेशो सी कितना है 1/2 रेशो 1/3 रेशो 1/4। इस फॉर्म में कभी भी आपका रेशो आ रहा है आपको क्या करना है, बहुत प्यार से समझना है। यहाँ पे ये क्या होता है भैया, ये अंश ये हर, ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। आपको जो भी नीचे वाला नंबर है उसका ले लो एलसीएम। क्या ले लो भाई साहब, एलसीएम। देखो मैं आपको रट्टाफिकेशन बिल्कुल नहीं कराऊंगा, समझाऊंगा, एक एक चीज आपके दिमाग में ऐसी फिट करूंगा कि आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बोले सर बताओ साहब, मैंने कहा लो साहब एलसीएम लो कितना आता है, तो सर एलसीएम इतना आएगा, 2 3 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा, बोले सर 12 आ जाएगा। जो भी एलसीएम आएगा ना प्यारे बालक बालिकाओं, उनको क्या करना है, आपको हर एक जो फ्रैक्शन है उससे मल्टीप्लाई करना है। करते साहब, देखो 1/2 इंटू कितना हो गया भैया 12, ठीक है, 1/3 इंटू कितना हो गया भैया 12, 1/4 इंटू कितना हो गया भैया 12। बात क्लियर बोल सर, एकदम क्लियर। 2 से कितनी बार सर 6 बार, 3 से कितनी बार भैया 4 बार, और 4 से कितनी बार 3 बार, यानी आपका रेशो कितना आ गया 6:4:3। ये पहली टाइप समझ में आ गया क्या, पहली फॉर्म समझ में आ गई क्या। अगर इस फॉर्म में कोई क्वेश्चन चेंज हो रहा है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे मैंने आपको सामने प्रस्तुत कर दिया है। बात क्लियर है, बोला सर एकदम क्लियर है। मैंने कहा अब आ जाओ आगे, अब आ जाओ आगे। बोले सर क्या, मैंने कहा देखो ध्यान से, सेकंड टाइप देखना, सेकंड टाइप देखना भैया। आपके सामने लिखा है 3a = 4b, ठीक है, और आपसे पूछेगा भाई साहब क्या, आपसे पूछेगा a रेशो b, आपसे पूछेगा भैया क्या, a रेशो b। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और ये अपन ने परसेंटेज में पढ़ा था, और मैंने कहा था मैं आपको रेशो में डिटेल से समझाऊंगा कि ऐसा होता है तो क्यों होता है। बात क्लियर, बोले सर एकदम क्लियर। मैंने कहा आ जाओ साहब, देखो साहब 3a = 4b, और मैंने इसको दोनों को बराबर मान लिया k के। किसके बराबर मान लिया, k के। अब ध्यान से देखना, अगर मैं a की वैल्यू निकालूंगा तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, k/3। बोले सर एकदम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा मैं बात करूं b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो 4 नीचे चला जाएगा, यानी k/4। मैंने कहा एकदम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ध्यान से, आपको कुछ नजर आ रहा है सर, नजर आ रहा है क्या, मैंने कहा k से k तो कट गया, यानी कितना बचा सर 1/3 बचा, इधर कितना बचा 1/4। क्या ये इस वाली फॉर्म में कन्वर्ट हो गई क्या, देखो साहब ध्यान से। बोले सर हो गई कन्वर्ट। मैंने कहा देखो अब क्या करना है, बोले सर एलसीएम लेना है, इन दोनों का एलसीएम लेंगे कितना आएगा, आप फटाफट से बोलोगे जब इन दोनों का एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा 12। जो भी एलसीएम आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे। बोले साहब कर दो, ये लो साहब कर दिया मैंने, 1 2 4, इधर कितना आ गया 12, यानी कितना आ गया भैया 4, इधर कितना आ गया 3। बात क्लियर, यानी क्या रेशो आ गया 4:3। ये इसका पूरा प्रोसेस है कि भैया ये आता है तो ऐसे आता है। लेकिन आपके एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो आपको इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं करना। आपको क्या करना है, देखो ध्यान से, आपको रामबाण इलाज बताता हूं, एक बहुत प्यारा सा। अगर आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, ध्यान से देखना, इधर लिखा है भैया 4a, इधर लिखा है 3b, ठीक है। अगर आपको इसके सामने कुछ नजर आ रहा है, देखो ध्यान से, ए के सामने वाली वैल्यू होगी, ए के सामने वाली वैल्यू होगी ये, और बी के सामने वाली वैल्यू होगी। आपको पता है क्या, तो सर बिल्कुल पता है। मैंने कहा कैसे पता, तो सर परसेंटेज में पढ़ाया था, और मैंने आपको बोला था ना ये वापस आएगा। देखो साहब वापस आ गया, यानी अगर आपकी वैल्यू कितनी आ गई, ए रेशो बी की, आप फटाफट से बोलोगे ए के सामने कितना है 3 और बी के सामने कितना है 4, और ये आपका क्या हो गया भैया, रेशो हो गया। बात क्लियर है क्या, बोले सर एकदम क्लियर। देखो ये वाली फॉर्म यहाँ काम आई, बोले सर बिल्कुल आई। मैंने कहा एक दूसरे से कनेक्टेड है, हर जगह कुछ ना कुछ एक दूसरे से मिलती रहेगी। बात क्लियर है, दोनों फॉर्म क्लियर है, बोले सर एकदम क्लियर है। कोई दिक्कत है किसी को, बोले सर कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं भैया, कुछ और फॉर्म देखते हैं। देखो ध्यान से, आ जाओ मेरे साथ, कुछ और बहुत बेहतरीन सी फॉर्म आपको दिखाता हूं मैं। देखो साहब आ जाओ फटाफट से। अगर मैं आपसे बात करूं प्यारे बालक बालिकाओं, आपके सामने लिखा हुआ है तीसरी फॉर्म है भैया। इस फॉर्म में अगर क्वेश्चन आएगा कैसे आएगा, 3a = आ जाएगा भैया b/2, b/2 कितना आ जाएगा भैया, इधर कर देता हूं मैं b/2, ये लो साहब b/2। और आपसे एक ही चीज पूछेगा क्या कि भैया a रेशो b क्या है, a रेशो b क्या है। कैसे करोगे, देखो ध्यान से। वो सर ऐसा करेंगे, a रेशो b निकालना है ना, तो कुछ भी नहीं करना। देखो ध्यान से, ये इधर चला जाएगा क्या, बोले सर इधर चला जाएगा, ठीक है। मैंने कहा एकदम बढ़िया, जाने दो, जो जहाँ जा रहा है उसको जाने दो, ठीक है। इधर कितना हो जाएगा भैया, आप लोगों के साथ हो जाएगा 6a, ठीक है। इधर कितना हो जाएगा भैया b, कितना हो जाएगा b, समझ रहे हो क्या, बिल्कुल एकदम समझ रहे हैं। अच्छा इधर कुछ भी नहीं है तो एक मान लें, बोले सर बिल्कुल मान लो एक। तो a रेशो b कितना आ रहा है, आप बोलो सर इतना आ रहा है, कितना, a के सामने 1, b के सामने कितना 6, और ये आपका क्या आ गया, रेशो आ गया 1:6। बात क्लियर है क्या, बोले सर एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। समझ गए क्या कहानी, बोले सर एकदम समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। ये लो साहब निपटा दिया अपन ने, बोले सर एकदम निपटा दिया, कोई इशू नहीं है। ये लो, अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा निपटा दोगे। ये भी कहाँ से जुड़ा हुआ है, जो अपन ने पहले देखा था। बात क्लियर, बोले सर एकदम क्लियर। मैंने कहा आगे आ जाओ। ये लो साहब आपकी तीसरी फॉर्म क्लियर, बोले सर एकदम क्लियर। अब आ जाओ इधर चौथी फॉर्म पर आ जाओ भैया, बहुत प्यार से देखना। मैंने लिखा a/2 = b/3 = c/4, ये लो साहब।
और आपको निकालना भैया A/B/C। इस फॉर्म में अगर आपके क्वेश्चन आ रहा है तो कैसे करोगे, मैं एक एक फॉर्म बता रहा हूं आपको कि भाई इस फॉर्म में अगर क्वेश्चन आता है इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, इस फॉर्म में क्वेश्चन आता है तो इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। चलो साहब देखते हैं। हमें कुछ नहीं पता, हमें एक चीज पता है, A/2 बराबर किसके, B/3 बराबर किसके, C/4 के, और बराबर अपन ने मान लिया K के। किसके बराबर, K के बराबर। ये देखो A/B/C। बोले सर एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। हमें तो एक चीज पता है, अगर A की वैल्यू निकालेंगे तो 2 उधर चला जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 2K, ठीक है। B की वैल्यू निकालेंगे 3 उधर चला जाएगा, बोले साहब बिल्कुल जाएगा, यानी इधर कितना हो जाएगा भैया, आप फटाफट से एक साथ बोलोगे भैया कितना हो जाएगा 3K, और इधर कितना हो जाएगा भैया, आप बोलोगे सर 4K हो जाएगा। ध्यान से देखो, ये K तीनों को अपन ने निपटा दिया। क्या रेशो आया, बोले सर रेशो आया A/B/C। कितना आया भैया 2/3/4। ये तो भैया इसकी प्रोसेस हो गई, ये तो क्या हो गई भैया, प्रोसेस हो गई। कभी भी इस तरह का क्वेश्चन है, ध्यान से देखो, एक के साथ कुछ है क्या, बोले सर कुछ भी नहीं है। मेरी बात पे गौर करना, ए के साथ कोई नंबर है, बोले सर नहीं है। बी के साथ कोई नंबर है, बोले सर नहीं है। सी के साथ कोई नंबर है, मैंने कहा नहीं है। नीचे क्या नंबर है, बोले सर 2 3 4। साइन किसका बराबर का, तो ध्यान रखना A/B/C क्या होगा, ए के नीचे कितना था 2, बी के नीचे कितना था 3, सी के नीचे कितना था 4, वही आपका रेशो होगा। लेकिन ध्यान क्या रखना है कि भाई साहब यहां पर ABC के साथ कोई नंबर नहीं होना चाहिए। बात क्लियर है क्या है, आपको ये दोनों टाइप समझ में आ गए, बोले सर एकदम समझ में आ गए। मैंने कहा आगे बढ़े, वो सब बिल्कुल आगे बढ़ो। मैंने कहा ये लो साहब, आपने इजाजत दे दी तो अपन आगे की तरफ क्या करेंगे, प्रस्थान करेंगे। लो साहब आ जाओ फटाफट से। अब देखो बहुत ही प्यारी सी चीज आ रही है आपके सामने, एक लाइन मैंने यहाँ खींच दी। बोले सर बहुत अच्छा किया खींच के। मैंने कहा अब देखो साहब, अब अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है, बोले सर किस टाइप का, मैंने कहा इस टाइप का। ये आपका हो गया भैया छठा टाइप, ठीक है। पांचवा टाइप, कौन सा टाइप हो गया भैया, पांचवा टाइप हो गया। मैंने कहा एकदम बढ़िया, ये लो साहब पांचवा टाइप आपके सामने हाजिर है। अगर आपके सामने इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है कि भैया इधर लिखा है 2A, ठीक है, बराबर 3B बराबर कितना, बोले सर इधर आ रहा है 4C, ठीक है, और आपसे पूछ रहा है A/B/C, ठीक है। बोले सर एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आप फटाफट से बोलोगे सर इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, 3A बराबर 3B बराबर किसके, बोले सर 3C के और 4C के, और बराबर कर देते हैं अपन K के। मैंने कहा एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। A/B/C निकालना है। अच्छा A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो सर K/2 आ जाएगी। मैंने कहा बहुत बढ़िया, शाबाश। B की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, K/3 आ जाएगी। मैंने कहा बहुत बढ़िया। C की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बोले सर इधर वैल्यू आ जाएगी K/4। मैंने कहा बहुत बढ़िया। अब आपको क्या नजर आ रहा है सर, K कट गया, सर क्या बन गया, इधर बन गया 1/2 1/3 रेशो कितना 1/4। क्या हमने ऐसी फॉर्म पहले देखी थी, वो सर पहले नंबर की फॉर्म ही तो थी ऐसे। मैंने कहा बिल्कुल थी, तो मैंने आपको यही तो बोला, कनेक्टेड है भाई, एक दूसरे से जुड़े हुए। एक समझ में आएगा, दूसरा आएगा, दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, तीसरा आएगा, चौथा आएगा। बात क्लियर, बोले सर एकदम क्लियर। अच्छा भैया आप तो फटाफट से बताओगे एलसीएम कितना आ रहा है, बोले सर 12 आएगा, एलसीएम 12 आएगा। मैंने कहा एकदम बढ़िया। और एलसीएम को मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/2 से 12 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 6, इधर कितना आ जाएगा 4, इधर कितना आ जाएगा 3। ये भैया क्या हो गया भैया, ये आपका हो गया प्रोसेस। ये हो गया दादाओं, बोले सर ये हो गया हमारा प्रोसेस। लेकिन एग्जाम के अंदर इतना लंबा चौड़ा करने नहीं दूंगा मैं आपको। आपको क्या करना है एग्जाम के अंदर, भैया आपको एक बार ध्यान रखना है। देखो ध्यान से, इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है, मैं आपको पैटर्न समझा रहा हूं। 2A बराबर 3B बराबर 4C, पैटर्न समझ गए, बोले सर एकदम समझ गए। हमें A की वैल्यू निकालनी है। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, A की वैल्यू निकालनी है, रेशो B/C। क्या करना है, अब ध्यान से देखना, आपको पैटर्न समझ में आ गया। अगर A की वैल्यू निकालनी है ना भाई साहब, तो A को छुपा लो, जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको छुपा लो। लो साहब छुपा लिया, बाकी के जो नंबर बचे उनको मल्टीप्लाई करो। 3 × 4 किया कितना हो गया भैया 12। मैंने कहा एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर B की वैल्यू निकालनी है, B को छुपा लो, बाकी के नंबर को मल्टीप्लाई करो। C के साथ कितना है 4, A के साथ कितना है 2, 4 × 2 कितना हो गया भैया 8 हो गया। मैंने कहा ये लो साहब लिख दिया। C का नंबर निकालना है, फटाफट से बोले सर C को छुपा लो। मैंने कहा लो छुपा लिया, इधर कितना हो जाएगा 2 × 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब मैंने बोला क्या ये एकदम सही रोशे है, बोले सर नहीं है। बोले सर किससे कट रहा है, बोले सर एक नंबर से कट रहा है। मैंने कहा किससे काटो, बोले सर 2 से कट रहा है। कितनी बार, सर 6, इधर कितना 4, इधर कितना 3। देख रहे हो बात, बोले सर इधर भी यही आ रहा था, इधर भी ये क्या थी, प्रोसेस थी, और ये क्या था जो हमें एग्जाम में करके आना है। बात क्लियर, बोले सर एकदम क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बस दिक्कत नहीं करनी है अपने को, ठीक है। बोले सर एकदम बढ़िया, आगे बढ़े क्या, बोले सर बिल्कुल आगे बढ़ो। मैंने कहा ये लो साहब, आपने बोला और अपन आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। देखो साहब छठा टाइप देखो, छठी फॉर्म देखो, और इन फॉर्म से बाद में मेरे वर्ड्स को नोट करके अपनी डायरी में लिख लेना कि सर ने बोला इन फॉर्म के बाद कोई क्वेश्चन नहीं बनता, कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा।
रेशियो के जितने भी क्वेश्चंस होंगे इनमें से किसी ना किसी एक फॉर्म में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा बड़ा सा और आपने समझ लिया कि इस फॉर्म में चेंज हो रहा है, तो भाई साहब आप उस क्वेश्चन को इसी तरह से सॉल्व करोगे। बात क्लियर है क्या? बोले सर एकदम क्लियर। मैंने कहा आगे बढ़े? बोले सर बिल्कुल आगे बढ़ो। एक और फॉर्म देख लेते हैं भैया, a/2, ठीक है। फिर मैंने बराबर कर दिया भैया, इधर कर दिया मैंने 3/4b, इधर कर दिया मैंने 5/6/c, ठीक है। अब कई बालक बालिकाएं भावनाओं में मत बहना। बोले सर कैसे? कहीं ऐसा मत कर देना कि सर ने अभी बताया था कि a/b/c अगर हमें निकालना है, इधर कितना है 2 कर दो, इधर 4 कर दो, इधर 6 कर दो। सर ने यह भी तो कहा था कि भाई a के साथ कुछ नहीं होना चाहिए, b के साथ कुछ नहीं होना चाहिए, c के साथ कुछ नहीं होना चाहिए। यहाँ तो सब कुछ है भैया, 3 है 5 है, तो वो वाली फॉर्म थोड़ी ना बनी, वो वाली फॉर्म बनी नहीं है। जब वो वाली फॉर्म नहीं बनी तो भैया इसको कैसे सॉल्व करोगे? मैंने कहा रुको जरा सब्र करो, बताते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। देखो ध्यान से, आपको कभी भी इस तरह की फॉर्म आ रही है, इक्वल का साइन आ रहा है, ठीक है, a/2 b/ कुछ भी आपके नंबर है, तो आपको कुछ भी नहीं करना भाई साहब, उल्टा कर दो, इनको उल्टा कर दो। ऊपर कितना चल जाएगा 2, नीचे कितना आ जाएगा 1। a के साथ कुछ भी नहीं है तो अपन 1 कर सकते हैं। अच्छा ऊपर कर दो भैया, इधर ऊपर कितना हो जाएगा 4, नीचे कितना हो जाएगा 3, ऊपर कर दो भैया 6, नीचे कितना हो जाएगा 5। बात समझ गए क्या? बोले सर एकदम समझ गए, कोई डाउट? बोले सर कोई डाउट नहीं। मैंने कहा डाउट मत रखना प्यारे बालक बालिकाओं। चलो साहब अब क्या ये उसी फॉर्म में चेंज हो गई? बोले सर कौन सी वाली में? पहली वाली में। मैंने कहा लो साहब एलसीएम। आप बोलो सर ये लो साहब ले लिया एलसीएम, आपने बोला और हमने एलसीएम लिया। मैंने कहा आओ साहब निकालो, एलसीएम कितना आ रहा है सर? 15 आ रहा है। एलसीएम कितना आ रहा है? 15। 15 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 30। 3 से 5 कितनी बार? 15 बार, 5 बार, 5 × 4 करेंगे कितना आ जाएगा भैया? आप बोलोगे सर 20 आ जाएगा। मैंने कहा एकदम बढ़िया। 5 से कितनी बार? 3 बार, कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। किसी एक नंबर से कट रहा है क्या? बोलो सर कट रहा है। मैंने कहा किससे कट रहा है? बोले सर ये कट रहा है 2 से। 2 से काटो भैया कितनी बार? 15, कितना 10, इधर कितना 6। क्या अब ये किसी एक नंबर से कट रहा है? बोले सर ऐसा मत करना कि इसको काट दो किससे? 5 से, इसको भी 5 से काट दो, इसको 2 से काट दो, 3 से काट दो, ऐसा नहीं, एक ही नंबर से कटना चाहिए। किसी एक नंबर से नहीं कट रहे तो आपका रेशो कितना आ गया? 15, 10 और 6। ध्यान रखना भैया, इस वाले टाइप में और इससे पहले वाले टाइप में दोनों में बहुत अंतर है। वहाँ a/2, b/4, c/6 जो भी नंबर था उनके साथ में क्या था? a के साथ कुछ नहीं था, b के साथ कुछ नहीं था, c के साथ कुछ नहीं था। यहाँ पर कुछ ना कुछ है, तो आपको इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्या ये 6 के 6 टाइप क्लियर हैं? बोले सर एकदम क्लियर है। मैंने कहा रुको जरा, 2 टाइप और बचे हैं, उसके बाद आपकी रेशो की क्या हो जाएगी? थ्योरी क्लास एकदम खत्म हो जाएगी और अगली क्लास में अपन पढ़ेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। बोले एकदम बढ़िया। चलो साहब आ जाओ साहब, एकदम सिस्टमैटिक ढंग से सिस्टम चल रहा है अपना, एकदम बढ़िया। देखो साहब अगली टाइप बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। क्वेश्चंस किस तरह से आएगा? वो सर इस तरह से आएगा, देखो ध्यान से। आपको देगा a/b बराबर दे देगा 2/3, ठीक है, और आपको दे देगा b/c बराबर कितना दे देगा? ये दे देगा भाई साहब 3/4। कितना दे देगा? 3/4। बोले सर बात क्लियर? मैंने कहा एकदम क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है तो भैया इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें? रुको जरा, इसको अपन थोड़ा सा चेंज कर लें। बोले सर कर लो चेंज। मैंने कहा कैसे? इधर कर देते हैं 4, इधर कर देते हैं भैया 5, और चेंज हो गया और मजा आएगा आपको। बोले सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ध्यान से देखना, a/b आपको एक रेशो दे रखा है, इसकी वैल्यू कितनी है? 2/3। b/c इसकी वैल्यू कितनी है? 4/5। और आपसे पूछेगा क्या क्वेश्चन में? आपसे पूछेगा a/b/, आपसे पूछेगा भाई साहब c की वैल्यू बताओ। अब देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना प्यारे बालक बालिकाओं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बनेंगे इस टाइप पर। बोले सर कैसे करेंगे? मैंने कहा देखो साहब a, b और c, यहां देखना एक चीज समझना, आपके सामने एक ऐसी वैल्यू जरूर होगी, एक नाम ऐसा जरूर होगा जो 2 बार आ रहा है, ठीक है। बोले सर कौन सा है? मैंने कहा देखो साहब b 2 बार आ रहा है। वो कोई भी आ सकता है, जरूरी नहीं है b आए, वो a आ सकता है, c आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। जो भी है उसको हमें कहाँ रखना है? बीच में रखना है, जो आपके कॉमन है ना। ध्यान रखना, मेरे बातों को सोचना समझना, मैं क्या बोल रहा हूँ कि भाई जो भी आपके कॉमन नेम आ रहा है उसको हमेशा बीच में चिपका दो। बोले सर एकदम भैया चिपका दिया, रख दिया भैया 2/3। बोले सर ये साहब रख दिया, 2 के नीचे 2, a के नीचे a की वैल्यू, b के नीचे b की वैल्यू, वापस आओ 3, इधर b के नीचे वापस से b की वैल्यू कितनी है सर? 4, इधर कितनी भैया? 5। देखो ध्यान से, अब देखना ध्यान से, बहुत प्यारी सी बात बता रहा हूँ मैं आपको। देखो इधर क्या बन रहा है? बोले सर इस तरह से बन रहा है, ये क्या बन रहा है? उल्टा n बन रहा है। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया? 8, इधर कितना आ गया भैया? 12, इधर कितना आ गया भैया? 15। क्या ये किसी एक नंबर से कट रहे हैं क्या? बोले सर कतई नहीं कट रहे, तो आपका रेशो कितना आ गया? 8, 12 और 15। बात क्लियर है क्या? बोले सर एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा दिक्कत नहीं चाहिए अपने को सारी चीजें क्या चाहिए? एकदम क्लियर होनी चाहिए। चलो साहब अब देखो मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का। बोले सर क्या मजा आएगा आपको? देखो देखो हमें क्या करना है, हमें चीजों के साथ खेलना है।
हम जितना ज़्यादा चीज़ों के साथ खेलने लगेंगे ना, चीज़ें उतनी ज़्यादा हमारे लिए कितनी हो जाएंगी, आसान होती जाएंगी। बोले सर आ जाओ साहब खेलते हैं, फिर आपने बोल दिया तो खेल लेते हैं भैया। ए बी, ठीक है, कितना है भैया इसकी वैल्यू 2:3। बी और सी कितना है इसकी वैल्यू, आप लोग से इसकी वैल्यू 4:5। देखो ध्यान से एक चीज समझना, यहाँ पर कॉमन कितना है, बोले सर कॉमन है बी। जो भी आपका कॉमन है उसकी वैल्यू एक जैसी होनी चाहिए, है क्या, बोले सर नहीं है। जब नहीं है तो भैया बनाओ, मुझे बताओ यहाँ पे कॉमन क्या, फटाफट से बोले सर बी है, लेकिन यहाँ तो बी की वैल्यू 3 है, यहाँ कितनी भैया 4 यूनिट है। तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। सेम कैसे करें, देखो एक चीज समझना ध्यान से, अगर मुझे इस 3 और 4 को सेम करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक बार तो इन दोनों का एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर सकता हूँ तो आपका सेम आ जाएगा। या फिर अगर इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो भी बात बराबर है। बोल सर कैसे, करके देखो, देखो 4 इधर कितना हो गया भैया 3 हो गया क्या, देखो इधर कितना हो गया भैया, आप बोलोगे सर इधर हो गया भाई साहब कितना 8, ठीक है, इधर कितना हो गया भैया, आप बोलोगे सर 12। अब चेक करना 8 3 कितना, 3 चौक कितना हो गया 12, क्या सेम आ रहा है क्या, बोलो सर एकदम सेम आ रहा है। इधर कितना हो गया भैया 15, क्या वही आपका रेशियो आ रहा है क्या, बिल्कुल सर वही रेशियो आ रहा है। मैंने कहा बात बन गई क्या, बोले सर एकदम बन गई। चाहे मैं ये करूं चाहे मैं ये करूं, मेरी मर्जी, आपकी मर्जी है भैया, लेकिन ध्यान रखना जो आपके कॉमन है, जो आपके 2 बार आ रहा है, उसकी रेशियो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। किसी और का मत कर देना, इतना ध्यान रखना कि नहीं ए का कर दें सी का कर दें, नहीं भाई जो 2 बार आ रहा है उसी का करना है, ठीक है। बोले सर एकदम ठीक है। मैंने कहा आगे बढ़े, वो सर एकदम आगे बढ़ो। इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके से सॉल्व करवा देता हूँ। वो सर कौन से, मैंने कहा देखो अब ये जो तरीका है ना, आपको मोस्टली 99.99% ऐसे ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखो कैसे, देखो ध्यान से, ए बी और सी, जो कॉमन आएगा उसको बीच में रखना है। ध्यान रखना जो भी कॉमन आएगा उसको बीच में रखना है भैया। वैल्यू रखो 2 3, इधर कितना है भैया 4 और 5। अब ध्यान से सुनो, यहाँ पर एक बॉक्स खाली हो गया, बोले सर हो गया, इसको मैं स्पेस दे देता हूँ ऐसे। ये लो साहब यहाँ पे एक बॉक्स खाली हो गया और यहाँ पर एक बॉक्स खाली हो गया। खाली है ना, 2 जगह खाली है, वो सर एकदम खाली है। यहाँ वाले बॉक्स में क्या आएगा, इस वाले बॉक्स में आएगा जस्ट इससे पहले, इस वाले बॉक्स में क्या आएगा, जस्ट इससे पहले वाला नंबर कितना था, और सर 3 था। मैंने कहा लो साहब 3 लिख दिया। इधर वाले बॉक्स में क्या आएगा भैया, जस्ट इसके बाद वाला नंबर कौन सा भैया 4, ये साहब 4 लिख दिया। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करो, करो साहब मल्टीप्लाई, कितना आ गया, इधर आ गया 8, इधर कितना आ गया भैया 12, इधर कितना आ गया 15। क्या रेशो आ रहा है, बोले सर यही रेशो आ रहा है जो आपका आया था। कहाँ से आया था, देखो इस वाले से भी यही आया था, इस वाले से भी यही आया था और इस वाले से भी यही आएगा। बोले सर बात क्लियर, बोले सर एकदम क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। क्या ये सारी बातें आपको समझ में आ गई, और इस पर तो बहुत सारे क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। तो मैंने आपको कौन सा टाइप करा दिया भैया, फॉर्म नंबर हो गई भैया आपके 7। फॉर्म नंबर कौन सी हो गई, आप बोलोगे सर ये हो गई 7। मैंने कहा बात क्लियर है क्या, बोले सर एकदम क्लियर है। आगे बढ़े तो साहब बिल्कुल आगे बढ़ो। मैंने कहा ये लो साहब आप बोलो और अपन एकदम एक स्लाइड और ले लेते हैं। अब क्या सीखोगे, सर ये तो अपन ने सीख लिए 3 वाले, क्या 4 वाले भी आ जाते हैं। मैंने कहा भाई बिल्कुल आएंगे। कैसे करेंगे, देखो ध्यान से, A/B ये आपको दे रखा है 2:3। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। B/C ये आपको दे रखा है भाई साहब 4:5। इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते, इससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। मैंने लिख दिया 1:2, कितना लिख दिया 1:2। इधर कर दिया भैया 3:4 और C/D कर दिया मैंने भाई साहब कितना, आपको कर दिया 5:6। बात क्लियर, बोले सर एकदम क्लियर। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ध्यान से, इस तरह के बहुत सारा क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें तो एक ही चीज़ पता है भैया कौन कौन है, बोले सर A B C और D। देखो मैंने अभी आपको 3 वाला बताया था ना, अब 4 वाला करेंगे, 5 वाला भी आ सकता है, 6 वाला भी आ सकता है। और मैंने आपको लास्ट में एक तरीका बताया था और मैंने बोला था ये सबसे अच्छा है। उसका रीज़न क्या है, वो चाहे 3 वाला पूछे, चाहे 4 वाला पूछे, चाहे 5 वाला पूछे, चाहे 6 वाला पूछे, चाहे कितने वाला ही पूछे, वो सब में लगे। बोले सर कैसे, मैंने कहा देखो साहब A और B की रेशो कितना है सर 1:2। मैंने कहा लो सर चुप कहो। B और C का रेशो कितना है, बोले सर 3:4। मैंने कहा लो साहब चुप कहो। C और D का रेशो कितना है 5:6। मैंने कहा ये लो साहब चुप कहो। बात क्लियर, बोले सर एकदम क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोले सर कहाँ कहाँ खाली है, मैंने कहा ये लो साहब ये खाली, ये खाली, ये खाली, ये खाली, ये खाली और ये खाली। क्या यही आपका फिलिंग द ब्लैंक्स थे, बोले सर बिल्कुल यही थे। मैंने क्या बोला, कहा इधर का इधर करना है और इधर का इधर करना है। देखो इधर क्या आएगा, जस्ट इसके बाद वाली वैल्यू, जस्ट इससे पहले वाली कितनी सर 2 थी। मैंने कहा लिख दूं क्या, बोले सर लिख दो। ये लो साहब 2 इधर लिख दिया, 2 इधर लिख दिया। इधर का इधर, इधर का इधर, भरतनाट्यम कर देना बस, ठीक है। इधर से पहले क्या है, बोले सर 4 है, मैंने लिख दिया। इधर क्या है, इसके बाद क्या सर 3 है, मैंने कहा ये लो साहब लिख दिया। अब इधर क्या आएगा, वो सर इससे बाद में क्या है, वो सर 5, मैंने कहा लो साहब चिपका दिया मैंने 5। अब मल्टीप्लाई कर दो, इधर कितना आ गया 15, इधर कितना हो गया भैया 5 दूनी 10 हो गया, 10 × 3 कितना गया 30 हो गया।
4 दूनी कितना हो गया, 5 दूनी कितना हो गया, बोले सर 10 हो गया, 10 × 4 कितना हो गया, 40 हो गया। इधर कितना हो गया भैया 24, 24 दूनी कितना हो गया भैया 48 हो गया। क्या ये किसी एक नंबर से कट रहे हैं, बोले सर किसी भी एक नंबर से नहीं कट रहे, तो भैया यही क्या हो गया आपका रेशो हो गया 15:30:40:48। बात क्लियर है क्या, बोले सर एकदम क्लियर। तो भाई ये फॉर्म्स होती हैं आपकी कितनी, 8 फॉर्म्स। इन 8 फॉर्म के बाहर आपसे कतई कुछ नहीं पूछा जाएगा। इनमें से ही क्वेश्चन क्या होंगे, किसी फॉर्म में कुछ और ऐड कर देगा, कुछ और ऐड कर देगा। बेसिक ये आपकी 8 फॉर्म्स हैं, अगर ये आपको समझ में आती हैं तो भाई आपका रेशो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। कर देंगे खत्म, बोले सर क्वेश्चंस तो कराए नहीं, अरे भाई रुको, कराएंगे, क्वेश्चंस भी कराएंगे आपको, ऐसा नहीं करेंगे अपन एक क्लास में खत्म करेंगे, क्वेश्चंस भी करेंगे। क्या क्या उनमें बनते हैं क्वेश्चंस, कितनी डिफिकल्टी लेवल होती है, ठीक है, उसमें क्या क्या बना देता है, अलग अलग चीजें क्या क्या आपको देखने को मिलेगी, वो सारी चीजें अपन पढ़ेंगे क्वेश्चंस में। लेकिन वो क्वेश्चंस आप तब कर पाओगे जब आपको ये थ्योरी बहुत अच्छे से पता है, और थ्योरी मैंने आपको बहुत अच्छे समझाई है, हर एक चीज मैंने आपको फाइंड आउट करके निकाली है, रट्टाफिकेशन कतई नहीं कराया, और मैं चाहूंगा भी नहीं कि आप रट्टाफिकेशन करो। तो उम्मीद करता हूं भाई साहब आज की क्लास आपको जबरदस्त लगी होगी। कल अपन मिलेंगे क्वेश्चंस के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।